नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AK47 ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सरदार सिंह यादव आज फिर हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके। इस टॉपिक्स में से देखो एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज बात करते हैं इस टॉपिक से। जल्दी करो भैया, आ जाओ। गुड इवनिंग सभी को, राम राम भैया। जल्दी से शेयर करते हो, क्लास स्टार्ट होने वाली है। कल है ना, ज़्यादा देखा था, रात को अपन लाइव आए थे, उसमें देखा था सबसे ज़्यादा बहुमत था काम और समय का, टाइम और वर्क का। आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टाइम और वर्क का स्टार्ट करेंगे। जो रात में जो बब्बर शेयर थे टाइम और वर्क के लिए बोल रहे थे, वो जल्दी से दबा के शेयर कर दो भैया। 10 20 30 में कुछ ही नहीं होगा। रात को बात हुई थी सच, कम से कम 50 लोग लाइव आएंगे। जल्दी से शेयर करते रहो भैया, शेयर करो जल्दी से, क्लास स्टार्ट होगी फिर। आ गया, कोई नहीं, जल्दी करो रे, जल्दी करो, क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। देखो कल भी मैंने बताया था आपको, रात को जब लाइव आए थे, जब मैंने एक ही चीज़ कही थी। देखो लाइफ में अपना क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए। और मेरा तो यहाँ से एक ही गोल है कि मैं जितनी देर लाया हूँ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करवा के जाऊँ। बाकी मैं आज आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सप्ताह में 2 दिन फिक्स करूँगा मैं। जिस दिन लाइव आएंगे, आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे, और उस दिन ही अपन बैठ के सब बातें करेंगे, जो भी आपके दिल में और जो भी माइंड में कोई भी बातें होंगी तो वो बात करेंगे। उस समय लाइव आने का मज़ा ही कुछ और होता है, ठीक है। तो यहाँ केवल और केवल अपन क्लास में केवल और केवल पढ़ाई की बात करेंगे, बाकी बात उस समय करेंगे। तो यहाँ टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ पे क्यों फोकस कर रहा हूँ उसके पीछे भी एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? क्योंकि मैंने कहा था पिछले बार जैसे ही लॉकडाउन हटा था एग्ज़ाम हो गई थी। अब की बार भी सेम चीज़ यही होगी, 100% होगी। पटवारी, आर्मी, रीट, तुम्हारा SSC GD, ये जो एग्ज़ाम रेलवे वाली, ये जो एग्ज़ाम है ना 100% होगी। जैसे ही लॉकडाउन हटेगा गवर्नमेंट एग्ज़ाम करवा देगी। तो मैं नहीं चाहता टाइम खराब हो। कम से कम मैं एक सब्जेक्ट लेके आया हूँ, उस सब्जेक्ट को तो मैं कंप्लीट करवाऊँ। कम से कम एक सब्जेक्ट तो आपका पूरा हो, ठीक है। तो मेरा तो टारगेट यही है। बाकी बात करने में बातें होती रहती है। जिस दिन नौकरी लग जाओगी उस दिन बहुत दुनिया आएगी बात करने के लिए, तो वो एक अलग समय होगा। अरे बस में इसको जल्दी से शेयर करो, अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। फालतू में टाइम खराब करने से मतलब नहीं है। अरे जल्दी करो यार, 20-25 से क्या होगा, जल्दी करो, दबा के शेयर करो भैया। आज बहुत शानदार टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। एक बेसिक से लेऊंगा, एक बेसिक लेवल से आराम से चलेंगे। 2-4 कमेंट आ रहे थे, सर आपका स्पीड तेज है। तो इतने दिन तो मैं ये सोच रहा था मेरा स्पीड तेज नहीं है, आप लोग धीरे हो, लेकिन वास्तव में मेरा स्पीड ज़्यादा ही, थोड़ा ज़्यादा है ना। तो आज उसको भी कम करते हैं ना। 5G 4G इनमें चलता है, 2G 3G में चलाते हैं। तो आप जल्दी से शेयर करते रहिए भैया, लाइक करते रहिए। स्टार्ट करते हैं फिर अपना चैप्टर, करें स्टार्ट। आ गए सब बब्बर शेर वाली फीलिंग्स होनी चाहिए, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। अपने पास में टाइम ऑफ वर्क में क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे मान लो अपने पास में आएगा एक किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है। एक बार बेसिक समझते हैं। जैसे मान लो ये ए है ना, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। फिर दूसरा जाएगा बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। फिर ये पूछेगा अपने को A + B, मतलब दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये अपने को यहाँ से पूछेगा। तो देखो सबसे पहले तो अपने एक नॉर्मल वे में मेथड से बात करें। ये किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में काम करेगा बराबर 1/10। ये कौन काम कर रहा है, ए। फिर मैं बात करूं बी की, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, बी एक दिन में काम करेगा 1/15। फिर अपने को पूछ रहा था कि दोनों मिलके इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो दोनों का मतलब A + B। तो देखो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/10। बी कितना काम कर रहा है, 1/15। आगे बात समझ में। फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 10 और 15 का आप एलसीएम लेोगे तो कितना जाएगा, 30। कितना आ गया, 30। इस 30 में 10 का भाग कितनी बार जा रहा है, 3 बार। 3 को 1 से गुणा करते ही कितना आ गया, 3 + 15 का भाग कितनी बार गया, 2 बार। 2 को 1 से गुणा करते ही कितना आ गया, 2। 3 और 2 कितने हो गए, 5। 5/30। देखो अपने पास यहाँ जो नीचे मान आया था वो दिनों का आया था, तो यहाँ 30 तो क्या हो गए, दिन वापस चेंज हो जाएगा। तो कितना आ गया, 30/5।
इसका भाग इसमें दोगे तो कितना आ गया 6, मतलब कितने दिन आ गए 6 दिन। कितने दिन आ गए 6 दिन। ये इसका मेथड होता है, ठीक है। अपन आए हैं तो मेथड से बात करने के लिए नहीं आए, अपन तो आए हैं शॉर्ट ट्रिक के लिए आए। तो देखो यहाँ से जो ये बनाना, इसी को मैं थोड़ा चेंज करके लिख रहा हूँ, इसको समझना। कैसा भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप मैं जो शॉर्ट बताऊंगा उससे आराम से आप हल कर सकते हो। समझना, इसमें केवल 3 ही चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ध्यान रखना है काम का। सबसे पहले क्या रखना है, काम। उसके बाद में कुल काम, और उसके बाद में काम करने की दर। इन 3 चीज़ों का भैया ध्यान रखना है, समझते जाना, कुछ ही नहीं है। देखो काम का मतलब लिख लो। सबसे पहले काम क्या है, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा था 10 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा था 15 दिन में। आगे बात समझ में। अब अपने पास में कुल काम होगा, तो कुल काम क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ गया 30। तो कितना आ गया 30। इसका मतलब इस 30 में 10 का भाग कितनी बार जा रहा है 3 बार। 15 का भाग कितनी बार जा रहा है 2 बार। मैंने 3 ही चीज़ बताई, आपको ध्यान रखना है, काम, कुल काम और काम करने की दर। काम अपने पास आ गया, कुल काम कैसे निकाल लिया, इन दोनों संख्याओं का अपन ने क्या निकाल लिया एलसीएम। काम करने की दर का मतलब होता है 1 दिन का काम। काम करने की दर का मतलब होता है 1 दिन का काम। अगर अपने पास में 1 दिन दे रखा है तो 1 दिन का काम, 1 घंटा दे रखा है तो 1 घंटे का काम, 1 मिनट दे रखी है तो 1 मिनट का काम। इसका मतलब काम करने की दर का मतलब हो गया 1 दिन का काम। अब देखो ये ए है ना, 1 दिन में कितना काम करता है 3, बी 1 दिन में कितना काम करता है 2। अपने को ये पूछ रहा था दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो ये 1 दिन में 3 काम करता है, ये 1 दिन में 2 काम करता है, दोनों मिलके कितना काम करते हैं 5। कितना काम करते हैं 5। दोनों को काम कितना करना है 30, तो 30/5। इसका भाग इसमें कितनी बार चला गया 6 बार। तो दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे 6 दिन में पूरा करेंगे। अब ये मेथड है, बाकी ये शॉर्ट है। देखो मैंने यहाँ से ये 3 आ गया, 2 आ गया, ये क्या है काम करने की दर 3 और 2 आ गया। यहाँ से एलसीएम कितना आया था 30, तो यहाँ से एलसीएम आ गया 30। आगे बस समझ में। इसी का मैंने इसको सीधा सा मान रख के बता दिया आपको। अब अपन बात करते हैं अपने क्वेश्चनों पे। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। अरे बोलो जल्दी से, इसको शेयर करते रहो भैया। अब अपन क्वेश्चन लाएंगे, अब क्वेश्चनों पे बात करेंगे। कल मैंने कहा था ना कि फालतू बातों पे ध्यान नहीं देना है, सबसे पहले आंसर बताना है। और मैं देखूंगा, जैसे मैं कल भी बताया था मैंने, जैसे ये अपनी क्लास खत्म होती है उसके बाद मैं फीडबैक लिखता हूँ। सबसे पहले आंसर कौन बताएगा आज वही देखनी है। वो बब्बर शेर वही होगा जो हर क्वेश्चन के सबसे पहले आंसर बताएगा। कॉपी पेन लेके बैठो, जल्दी से आंसर बताओ, शेयर करते जाओ, कमेंट करते जाओ, ठीक है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अपने पास में क्या क्वेश्चन दे रखा है उसको अपन लिखते हैं, पहले देखते हैं। देखो अपने पास में पहला क्वेश्चन दे रखा है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए तथा बी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। इसका मतलब अपने पास में देखो क्या दे रखा है। पहले दे रखा है ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में, बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। ये पूछ रहा है दोनों, मतलब ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यही पूछ रहा है ना। जल्दी करो और बताओ कमेंट करके आंसर। देखो इस क्वेश्चन को हल करोगे, मैंने 3 ही चीज़ बताई थी। सबसे पहले काम, उसके बाद में कुल काम, उसके बाद में काम करने की दर। लिख लो, पहले क्या आ जाएगा काम, उसके बाद में कुल काम और उसके बाद में काम करने की दर। आ गई। सबसे पहले कौन है ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में, बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा था 12 दिन में। अपने पास में काम आ गया। अब अपने को क्या निकालना है कुल काम। कुल काम का मतलब होता है इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। तो एक बार एलसीएम भी निकाल लेते हैं। तो देखो 6 और 12 का एलसीएम निकालोगे तो देखो पहले गुरुजी बताते थे बेटा सबसे छोटी संख्या का भाग दो। तो इसमें किसका भाग दोगे 2 का, कितनी बार चला गया 3 बार, यहाँ कितनी बार चला गया 6 बार। फिर किसका भाग दोगे 2 का, कितनी बार चला गया 1 बार और 3 बार, ठीक है। अब किसका भाग दोगे 3 का, तो कितना आ गया 1 और 1। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 12, एलसीएम 12 हो गया ना। इसका मतलब अपने पास में जो कुल काम है वो कुल काम अपने पास में कितना आ गया 12 आ गया।
अब देखो फिर मैंने क्या बताया था, इस 12 में किसका भाग देना है, 6 का। इस 12 में 6 का भाग दोगे तो 6 दूनी 12, कितनी बार चला गया, 2 बार। इस 12 में 12 का भाग दोगे तो कितनी बार चला गया, 1 बार, तो कितना आ गया, 1। ये का कुल काम हो गया, ये काम करने की दर हो गई। और काम करने की दर का मतलब होता है 1 दिन का काम। कितने दिन का काम, 1 दिन का काम। इसका मतलब ए 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 2, बी कितना काम कर रहा है, 1। आगे बात समझ में। ये पूछ रहा था कि दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये 2 काम कर रहा है, ये 1 काम कर रहा है, तो दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 3। कितना काम कर रहे हैं, 3। दोनों को काम कितना करना है, 12, तो 12/3। इसका भाग इसमें कितनी बार चला गया, 4 बार। इसका मतलब ये दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, 4 दिन में पूरा करेंगे। कुछ ही नहीं है, बस थोड़ा सा बेसिक था, थोड़ा सा ये मेथड था और क्वेश्चन था। शॉर्ट में निकालना है, एग्जाम में कोई भी आपको मेथड नहीं पूछेगा, शॉर्ट में निकालना है। अब कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है, सर मेरे को मैथ नहीं आती। भैया मैथ कैसे आएगी, मैथ जो आपकी आर्ट्स वालों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, उसने ग्रेजुएशन कर लिया या 11th 12th या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल में, तो उनको मैथ कहाँ से आएगी। उनको मैथ से पाला ही नहीं पड़ा 4-5 साल से, तो उनको मैथ समझ में नहीं आएगी। अगर आपको मैथ समझनी है तो आपको हर चीज़ का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। रोज़ की रोज़ आप कोई भी चैप्टर उठाओ, उसकी प्रैक्टिस करो, तैयारी करो, तभी आपको मैथ समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है, तो आप इस चीज़ से काफ़ी दूर हो। 2-3-4 साल हो गए आपको मैथ छोड़े हुए, क्योंकि 10th तक मैथ चलती थी, उसके बाद में मैथ सब्जेक्ट आया नहीं। तो उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, आपको मैथ आएगी। और हमेशा सोच, पहले भी बताया था, सोच क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव सोचो, मेरे को मैथ आएगी। आएगी तब आएगी जब आप मेहनत करोगे। मेहनत करो ना, पॉजिटिव सोच अपने आप बनेगी। ठीक है, तो ये अपना पहला क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी में अपन आगे बात करते हैं। अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, बढ़िया है, आप लोगों ने आंसर बताया जल्दी से, और आंसर बताना भी, मैं अगला क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर बताते जाना है ना। अपने पास में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, ए किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है, वह बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ये दोनों साथ मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब अपने को पास दे रखा है, ए कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में। ए कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। यही तो दे रखा है। तो देखो वही बात, सबसे पहले क्या आएगा, काम, उसके बाद में कुल काम, उसके बाद में काम करने की दर। तो देखो ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। किसका निकालोगे, 36 का और 12 का। इसमें किसका भाग दोगे, 2 का भाग दे दो। कितनी बार चला गया, 18 बार। 12 में 2 का भाग 6 बार। फिर 2 का भाग दोगे, कितना आ गया, 9। फिर कितना आ गया, 3। फिर किसका भाग दोगे, 3 का कितना आ गया, 3। यहाँ से कितना आ गया, 1। फिर किसका भाग दोगे, 3 का कितना आ गया, 1, 1। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया, 36। एलसीएम कितना आ गया, 36। अपने पास में कुल काम कितना आ गया, 36 आ गया। ठीक है, अपने पास में काम भी आ गया, कुल काम भी आ गया। अब अपने को क्या चाहिए, काम करने की दर। और काम करने की दर कैसे निकालोगे, मैंने कहा था इस 36 का भाग इसमें दे दो, 36 में। तो 36 का भाग 36 में कितनी बार चला गया, 1 बार। इस 12 का भाग कितनी बार चला गया, 3 बार। इसका मतलब क्या हुआ, एक के काम करने की दर कितनी है, 1। बी के काम करने की दर कितनी है, 3। आगे बात समझ में। अपने पास में दोनों के काम करने की दर आ गई। एक के काम करने की दर 1, बी के काम करने की दर 3। ये पूछ रहा था दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोनों का मतलब ये दोनों, तो इसके काम करने की दर कितनी है, 1। इसके काम करने की दर कितनी है, 3। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 4। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4। दोनों को काम कितना करना है, 36। तो 36/4। इसका भाग इसमें कितनी बार चला गया, 9 बार। तो दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, 9 दिन में। कितने दिन में पूरा करेंगे, 9 दिन में। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। कुछ नहीं है, मेथड नहीं है, ये बिल्कुल शॉर्ट है। बाकी और आगे अपन बात करते हैं, अपने पास में क्या क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो आगे अपने को एक क्वेश्चन दे रखा है,
ए काम को 18 दिन में और बी उसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 9 दिन एक साथ काम करते हैं तो कितना प्रतिशत कार्य शेष बचा। अब देखो ये अपने को क्या बता रहा है, ए कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में, ए कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 36 दिन में, और दोनों ने कितने दिन तक काम किया 9 दिन तक। कितने दिन तक काम किया 9 दिन तक। अब ये अपने को यहाँ से पूछ रहा है कि दोनों ने कितने दिन तक काम कर लिया 9 दिन तक काम कर लिया, तो कितना % कार्य शेष बचा। मतलब अपने को यहाँ से जो मान पूछ रहा है वो किस में पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं अपने मेथड से आता है या नहीं आता। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आएगा काम, उसके बाद में कुल काम, उसके बाद में काम करने की दर। ठीक है, तो लिख लो पहले कौन आ गया ए, दूसरा कौन है बी। ये किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में, ये उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 36 दिन में। दोनों का एलसीएम निकालोगे 18 और 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा 36। मैंने बताया था दोनों का एलसीएम कैसे निकलेगा, एक जगह निकाल लेना। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 36। अब इस 36 में किसका भाग दोगे 18 का, तो 36 में 18 का भाग कितनी बार चला गया 2 बार। 36 में 36 का भाग कितनी बार चला गया 1 बार। इसका मतलब हुआ ए के काम करने की दर कितनी आ गई 2, बी के काम करने की दर कितनी आ गई 1। आगे बात समझ में। इसके ये एक दिन में कितना काम करता है 2, ये एक दिन में कितना काम करता है 1, दोनों मिलके कितना काम करते हैं 3, दोनों मिलके कितना काम करते हैं 3। अब देखो अपने पास में क्वेश्चन में ये दे रखा था कि दोनों ने कितने दिन तक काम किया 9 दिन तक। अरे दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3, तो दोनों ने एक साथ कितने दिन तक काम किया 9 दिन तक। तो सबसे पहले तो अपन ये निकाल ले कि दोनों ने 9 दिन में कितना काम किया। अरे बस समझ में कि दोनों ने 9 दिन में कितना काम किया। एक दिन में काम कितना कर रहा है 3, तो 9 दिन में कितना करेगा 3 × 9 कितना आ गया 9 × 27। दोनों ने 9 दिन में कितना काम कर लिया 27। अब अपने को यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा था, वो पूछ रहा था कि शेष बचा कार्य, शेष कितना % कार्य बचा, यही तो बचा ना, यही पूछ रहा था। देखो कुल कार्य कितना था 36, कुल कार्य कितना था 36, उसमें से कितना हो गया 27, तो कितना बच गया 36 में से कितना घटा दो 27, तो कितना बच गया 9 बटे % में पूछ रहा है। तो देखो अपने पास में कुल काम था कितना 36, तो 9 बटे 36, % में पूछ रहा है तो इंटू 100। आगे बात समझ में। 9 के पढ़े से कितनी बार कट गया 4 बार, 9 चौक 36, ये 4 के पढ़े से कितनी बार कट गया 25 बार। इसका मतलब कितना % आ गया 25%। तो शेष कितना % कार्य बचा 25% कार्य बचा। एक बार दोबारा देखो, नहीं समझ में आया मेरे को पता है। ये बोल रहा था ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा था 18 दिन में, बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा था 36 दिन में। फिर ये बोल रहा था कि दोनों ने मिलके 9 दिन तक काम किया। 9 दिन में जितना काम करना था दोनों ने मिलके 9 दिन तक काम किया, फिर दोनों ने काम छोड़ दिया। तो अपने पास यहाँ क्वेश्चन था वो ये था कि शेष कार्य कितना % बचा। जो शेष कार्य बच रहा था ना अपने पास में, वो कितने % बचा, यही अपने को यहाँ से पूछ रहा था। तो देखो अपन ने क्या कर लिया, ये किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, ये उसे कितने 18 दिन में, ये कितने दिन में कर रहा था 36 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आ गया 36। इस 36 में 18 का भाग कितनी बार गया 2 बार, 36 में 36 का भाग कितनी बार गया 1 बार। ये क्या था काम करने की दर, इसका मतलब एक दिन का काम। ए एक दिन में कितना काम कर रहा था 2, बी कितना काम कर रहा है 1, दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं 3, यही था। इसके बाद में क्वेश्चन में अपने को ये बोला है कि दोनों ने 9 दिन तक काम किया। कितने दिन तक काम किया 9 दिन तक। एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, तो 9 दिन में कितना काम करेंगे 27। इसका मतलब ये हुआ कुल काम में से कितना काम हो गया 27 काम हो गया, तो कितना काम बच गया, कुल काम कितना था 36 में से कितना घटा दो 27, तो कितना बच गया 9 बटे 36, क्योंकि कुल काम अपने पास में कितना था 36, इंटू में कितना आ गया 100, इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा 25%। इसका मतलब शेष बचा कार्य कितना है 25%। अगर आपको बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो भैया इसको दबा के लाइक और शेयर करते रहिए। जल्दी करो, इस 20, 25, 30, 40, 50 में कुछ नहीं होगा। 50 की बात हुई थी, जल्दी से जोड़ो सबको। फिर आगे क्वेश्चन लाता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पटवार में पूछा हुआ क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। अब इसको जल्दी से शेयर करते रहिए भैया, जल्दी करो तभी क्वेश्चन आएगा, अगला वरना नहीं आएगा। अब बहुत देर हो गई है ना, दबा के शेयर करते रहिए।
देखो अब अपने पास में एक क्वेश्चन और दे रखा है, उसको भी देखते हैं। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है भैया। अमन किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है तथा दयाल उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 4 दिन में कुल कार्य का कितना % कार्य पूरा होगा। बढ़िया क्वेश्चन है भैया। देखो अमन किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। ये अमन किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। दयाल उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। यही था। अब ये बोल रहा है कि दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक। दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक। तो देखो दोनों मिलकर 4 दिन तक काम कर रहे हैं और ये पूछ रहा है कुल कार्य का कितना % कार्य उन्होंने 4 दिन में कर लिया। ये परसेंटेज में मान पूछ रहा है। वही तरीका देखो, ये 30 आ गया, ये 15 आ गया। सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, कुल काम। तो 30 और 15 का कुल काम निकालना है। इसका मतलब अपने को करना क्या पड़ेगा, 30 और 15 का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। और आप 30 और 15 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो अपने पास में कुल काम कितना आ गया, 30। अरे बस समझ में। अब देखो इस 30 में 30 का भाग कितनी बार चला गया, 1 बार। इस 30 में 15 का भाग कितनी बार चला गया, 2 बार। ए के काम करने की दर कितनी आ गई, 1। बी के काम एक कौन था, अमन था। डी कौन था, दयाल। इसके काम करने की दर कितनी आ गई, 2। ये एक दिन में 1 काम कर रहा है, ये एक दिन में 2 काम कर रहा है। दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 3। दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 3। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3। दोनों ने कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक। कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक। तो देखो एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 4 दिन में कितना करेंगे, 3 × 4 तो कितना आ गया, 4 × 3 = 12। दोनों ने 4 दिन में कितना काम कर लिया, 12। फिर अपने को यहाँ से जो पूछ रहा था कुल कार्य का कितने % कार्य पूरा हो जाएगा। अब देखो दोनों ने कितना काम कर लिया, 12। कुल काम कितना था, 30। 30 में से कितना काम हो गया, 12। ये कुल कार्य का 12 हो गया। तो ये पूछ रहा था कुल कार्य का कितना % कर लिया। तो इन्होंने काम कितना किया, 12। कितने में से, 30 में से। % पे पूछ रहे तो इंटू 100, तो गुणा में क्या आ गया, 100। 0 से 0 कैंसिल। 3 के पार्ट से कितनी बार कट गया, 4 बार। 10 को 4 से गुणा करते कितना आ गया, 40। इसका मतलब दोनों ने कुल कार्य का कितना % कार्य पूरा कर लिया, 40% कार्य पूरा कर लिया। कुछ नहीं है, एक बार दोबारा समझो। ये बोला था अमन किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा था, 30 दिन में। दयाल उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा था, 15 दिन में। इन दोनों से एलसीएम कितना आ गया, 30। 30 में 30 का भाग 1 बार, 15 का भाग कितनी बार चला गया, 2 बार। ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1। ये कितना काम कर रहा है, 2। दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 3। अब अपने पास में क्वेश्चन में दे रखा था दोनों ने मिलके कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक। दोनों ने मिलके कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3। तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, 3 × 4 तो कितना हो गया, 4 × 3 = 12। ये जो 12 काम किया ये कुल काम का कितना % है, केवल और केवल अपने को यही पूछ रहा था। तो ये कुल काम का कितना % है ये निकालना है। तो इसने काम कितना किया, 12। कुल काम कितना था, 30। तो 12/30 × में 100 स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 40%। तो कुल काम का कितना % किया, 40%। ठीक है। अगर मान लो अपने से यहाँ जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो पूछ लेता कि शेष बचा कार्य कुल कार्य का कितना % था। बात को सुनना, शेष बचा कार्य कुल कार्य का कितना % शेष बचा ये पूछ लेता तो उसको कैसे निकालते हैं। देखो कुल काम कितना था, 30। 30 में से कितना हो गया, 12। तो कितना बचा, 18। काम कितना बचा, 18। कितने में से बचा, 30 में से। तो 18/30 × कितने पे निकालना है, 100 पे। 0 से 0 कैंसिल। 3 के पार्ट से ही कितनी बार कट गया, 6 बार। 6 को 10 से गुणा करते ही कितना आ गया, 60%। कितना बचा, 60% कार्य शेष बचा। देखो 60 और 40 कितना हो गया, 100। आप यहाँ से भी डायरेक्ट बता सकते हो कि शेष कितना % कार्य बचा। तो आप कितना बता सकते हो, 60% कार्य बता सकते हो। ठीक है, आ रही है बात समझ में। चलो आगे, चलो कोई ना और देखते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी भी अपन बात करते हैं। कुछ ही नहीं है, ये केवल और केवल नॉर्मली क्वेश्चन है। अरे बात समझ में, ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, फिर भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये करवा दिया। आगे बात करते हैं अपने पास में और क्या दे रखा है, उन क्वेश्चनों की भी बात करते हैं। जल्दी करो भैया, स्क्रीनशॉट लेना है, लेते जाओ। फिर कमेंट मत करना बाद में, सर आप टाइम नहीं देते, ये नहीं देते, वो नहीं देते। जैसा अपने पास में यहाँ क्वेश्चन है, मैं थोड़ा साइड में जाऊँगा, अपने पास सॉल्यूशन है, स्क्रीनशॉट लेके जाओ। जब भी आपको टाइम मिलेगा आप इसको फेर में कर लेना। ठीक है,
फिर देखो अपन आगे बात करते हैं, अपने पास में आगे क्या दे रखा है उसकी भी अपन बात करते हैं। फिर ये दे रखा है अपने पास, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है तथा कर सकता है, ए व बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है। ए कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं 8 दिन में, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो ए अकेला किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा था 12 दिन में, ए तथा बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर रहे थे 8 दिन में। ठीक है, यही था अपने पास में। फिर अपने को यहाँ से पूछ रहा था कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो कुछ ही नहीं दे रखा, पहले वाले क्वेश्चन में अपने पास में क्या था, दोनों का अलग अलग काम दे रखा था। ठीक है, अब यहाँ ए कंडीशन तो ये दे रहा है एक आदमी का काम दे रहा है, दूसरी कंडीशन में ये दे रहा है दोनों का कंबाइंड में काम करना है। कुछ भी नहीं करना, केवल वही तरीका रहेगा। सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, काम, वो अपने पास में आ गया। फिर अपने को क्या निकालना है, कुल काम। फिर अपने को क्या निकालनी है, काम करने की दर। मेथड वही रहेगा, देखते जाओ। देखो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, कुल काम। तो कुल काम देखो किसका निकालोगे, इन दोनों का, 12 और 8 का। इसका मतलब अपने को क्या निकालना पड़ेगा, 12 और 8 का एलसीएम। 12 और 8 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ गया 24। इसका मतलब कुल काम कितना आ गया 24 आ गया। अब देखो इस 12 में, इस 24 में, किसमें, इस 24 में 12 का भाग कितनी बार जा रहा है 2 बार, इस 8 का भाग कितनी बार जा रहा है 3 बार। इसका मतलब क्या हुआ, ए अकेला, मैंने कहा था ना इसका मतलब होता है काम करने की दर। इसका मतलब ये हुआ जो ए अकेला है ना, एक दिन में कितना काम करता है 2। ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं 3। दोनों एक दिन में 3 काम करते हैं, उसमें से ए अकेला कितना काम करता है 2। तो किसके लिए पूछा था, बी के लिए। तो बी कितना काम करेगा 1। समझना बात को, ये 2 काम कर रहा है, ये 1 काम कर रहा है, दोनों मिलके कितना काम करेंगे 2 और 1 3। अपने पास में कितना दे रखा था 3, वरना ऐसे देख लो, एक ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है 2, दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं 3। तो बी कितना काम करेगा 1। इन दोनों को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 1। अपने पास क्वेश्चन यही था कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी को काम कितना करना है, बी को काम करना है 24। बी को काम कितना करना है 24। बी के काम करने की दर कितनी है 1। तो 24/1 बराबर कितने दिन आ गया 24 दिन। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा 24 दिन में। एक और देख लो, जैसे मान लो मैं बोल दूं ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में, ए उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। तो ये पूछ लेगा बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ये मान लो अपने पास में एक क्वेश्चन और आ गया कि ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, ए अकेला कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ गया 30। इस 30 में 10 का भाग 3 बार, इस 15 का भाग 2 बार। इसका मतलब क्या हुआ, ए तथा बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3। ए अकेला कितना काम कर रहा है 2। तो बी कितना काम करेगा 1 काम करेगा। इन दोनों को घटा दो तो कितना आ गया 1। बी को कितना काम करना है 30। तो 30/1 बराबर कितने दिन आ गए 30 दिन। कितने दिन आ गए 30 दिन। इसका मतलब बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा 30 दिन में। और देख लो, एक और बता देता हूँ। जैसे मान लो अपने पास में आ गया ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में। किसके लिए पूछ लेगा, एक के लिए। वही तरीका, सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। तो 15 और 20 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ गया 60। इस 60 में 15 का भाग 4 बार, 20 का भाग 3 बार। इसका मतलब ए तथा बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 4 काम कर रहे हैं। बी कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है। तो ए कितना काम करेगा, इन दोनों को घटाओगे तो कितना आ गया 1। अब बी को काम कितना करना है 60। तो 60/1 बराबर कितने दिन आ गए 60 दिन। कितने दिन आ गए 60 दिन। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है ऐसा कुछ, बस समझ का फेर है। जितना प्रैक्टिस करते रहोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी पे अपन बात करते हैं। तो देखो आगे क्या दे रखा है। अब अपने पास में जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है, ये बोला है यदि किसी कार्य को ए तथा बी मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं तथा अकेला बी
20 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, यही दे रखा है। तो देखो ये क्वेश्चन अपने पास में लिख लो एक बार। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा था, बता दिया था। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। इसके बाद में किसके लिए अपने को किसके लिए बोल रहा था, बी 20 दिन में कर रहा है। बी सी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। और किसके लिए पूछ रहा था, एक के लिए। वही तरीका, सबसे पहले इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। 15 और 20 का एलसीएम निकालोगे तो 15 और 20 का एलसीएम अभी मैंने बताया था क्वेश्चन हल करके, कितना आया था 60। कितना आया था 60। इस 60 में 15 का भाग कितनी बार चला गया, 4 बार। 20 का भाग कितनी बार चला गया, 3 बार। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के काम करने की दर कितनी आ गई, 4। बी के काम करने की दर कितनी आ गई, 3। किसकी पूछ रहा था, ए की, कि ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये 4 काम कर रहा था, ये 3 काम कर रहा है, तो 4 में से 3 घटाते कितना आ गया, 1। इसका मतलब एक के काम करने की दर कितनी आ गई, 1। एक को काम कितना करना है, 30, तो 30 बटे 1 बराबर कितने दिन आ गए, 30 दिन। सॉरी 60 दे रखा है, तो 60 बटे 1 बराबर कितने दिन आ गए, 60 दिन। इसका मतलब ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, 60 दिन में पूरा करेगा। कुछ नहीं है, मैंने बता दिया था इससे पहले। अपने पास में क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं है। और बात करते हैं आगे अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी भी अपन बात करते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट लेना है तो देखो आगे अपने पास में क्या दे रखा है, उसको भी देखते हैं। ये बोला है ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। देखो ए कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। बी ने कितने दिन तक काम किया, 10 दिन तक। फिर शेष बचे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा, लिख लो। सबसे पहले ए कितने दिन में काम कर रहा है, 18। बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। सुनना मेरी बात को। फिर ये अपने पास में ये दे रखा है, फिर ये बोला बी ने कितने दिन तक काम किया, 10 दिन तक। बी ने 10 दिन तक काम किया, फिर कार्य को छोड़ दिया। कार्य को छोड़ दिया तो शेष बचा कार्य ए कितने दिन में पूरा करेगा, ये अपने पास में पूछ रहा था। कुछ ही नहीं है, मैं हर बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ। एक ही मेथड से अपने को हल करना है। अपने पास में 3 चीज़ों का मान होना चाहिए, काम, कुल काम और काम करने की दर। अपने पास में तो काम तो आ गया, अब अपने को क्या निकालना है, कुल काम। तो कुल काम कैसे निकालोगे, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। तो आप 18 और 15 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ गया, 90। कितना आ गया, 90। निकालो भैया, 18 और 15 का एलसीएम निकालो। ऐसे मत देखा करो, किसका भाग दोगे, 2 का कितना आ गया, 9। फिर कितना आ गया, 15। फिर 3 का भाग दोगे, कितनी बार चला गया, 3 बार। फिर 5 बार। फिर 3 का भाग दोगे, कितना आ गया, 1। फिर कितना आ गया, 5। फिर 5 का भाग दोगे, कितना आ गया, 1। 5 3 15, 15 3 45। 45 को 2 से गुणा करते ही 90। इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया, 90। तो अपने पास में कुल काम कितना आ गया, 90 आ गया। ठीक है, अब इस 90 में 18 का भाग कितनी बार चला गया, 5 बार। इस 15 का भाग कितनी बार चला गया, 6 बार। ए के काम करने की दर कितनी आ गई, 5। बी के काम करने की दर कितनी आ गई, 6। दोनों के काम करने की दर आ गई ना। काम करने की दर का मतलब था 1 दिन का काम। काम करने की दर का मतलब क्या था, 1 दिन का काम। इसका मतलब क्या हुआ, जो ए है ना 1 दिन में कितना काम करता है, 5। फिर बी कितना काम करता है, 6। यही था। फिर ये बोला है ए ने अकेले ने कितने दिन तक काम किया, 10 दिन तक। कितने दिन तक किया, 10 दिन तक। ये बोला था ए अकेला कितने दिन काम कर रहा है, 10 दिन में। ये बताओ ए 1 दिन में काम कितना कर रहा है, कितना कर रहा है, 6। कितना काम कर रहा है, 6। ए ने कितने दिन तक काम किया, 10 दिन तक। 1 दिन में 6 काम कर रहा है, तो 10 दिन में कितना करेगा, 10 × 6 बराबर कितना आ गया, 60। कितना काम करेगा, 60। अरे अपन ने किसका काम निकाल लिया, बी का निकाल लिया। सॉरी, बी कर रहा था ना, तो बी कितने दिन में बी ने अकेले ने कितने दिन तक काम किया था, 10 दिन तक। बी अकेला 1 दिन में कितना काम कर रहा था, 6। तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 60। कुल काम में से बी ने कितना काम कर लिया, 60। तो शेष काम कितना बचा, तो शेष काम कितना था, 90। कितना काम हो गया, 60। कितना बच गया, 30। कितना बच गया, 30। कितना बचा, 30। अब अपने को ये पूछ रहा था 30 काम बच गया। अब इस 30 काम को कौन करेगा, ए। 30 काम को कौन करेगा, ए।
तो शेष बचे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। शेष बचा कार्य कितना है 30, इस 30 को करेगा कौन ए एक दिन में कितना काम करता है 5, तो 30/5, इसका भाग इसमें कितनी बार चला गया 6 बार। इसका मतलब ए अकेला शेष बचे कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा 6 दिन में पूरा करेगा। एक बार दोबारा समझो क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा था 18 दिन में, बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा था 15 दिन में। अपन ने इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया तो कितना आ गया 90 आ गया। ठीक है, इस 90 में 18 का भाग कितनी बार चला गया 5 बार, 15 का भाग कितनी बार चला गया 6 बार। फिर अपने को क्वेश्चन में यह बोल रहा था कि बी ने कितने दिन तक काम किया 10 दिन तक काम किया और अकेले ने काम किया। इस चीज़ पे गौर करना, अकेले ने काम किया कितने दिन तक 10 दिन तक। एक दिन में कितना काम कर रहा है 6, तो 10 दिन में कितना करेगा 6 × 10 बराबर में कितना गया 60, कितना आ गया 60। इसका मतलब कुल काम में से कितना काम हो गया 60, और वो किसने किया बी ने। तो अब शेष कार्य निकाल लो, अब शेष कार्य निकालो। तो शेष कार्य कैसे निकालोगे 90 में से कितना घटा दो 60, तो कितना बच गया 30। अब ये 30 काम करेगा कौन ए, 30 काम कौन करेगा ए। एक के काम करने की दर कितनी है 5, तो 30/5 बराबर कितने दिन आ गए 6 दिन। इसका मतलब ए शेष बचे कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा 6 दिन में पूरा करेगा। आगे बात समझ में और करते हैं आगे बात। अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी भी अपन बात करते हैं, देखते जाओ। अब अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है, ये बोला है ए तथा बी किसी कार्य को क्रम से 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। सही है। प्रारंभ में ए ने 4 दिन तक कार्य किया, इसके बाद में वह कार्य छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य को अकेला बी कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखो 4 दिन तक काम कौन कर रहा है ए कर रहा है, छोड़ के कौन जा रहा है एक छोड़ के चला गया, तो शेष बचे कार्य को किसके लिए पूछ रहा है बी के लिए। लिख लो सबसे पहले ये कौन आ गया ए कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, दूसरा कौन है बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। आगे बात समझ में, ए ने कितने दिन तक काम किया 4 दिन तक, फिर ए छोड़ के चला गया तो फिर काम कौन करेगा बी। यहाँ से अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, यहीं से अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अपना वही तरीका वही मेथड, सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा इनका दोनों का कुल काम। और कुल काम कैसे निकालोगे इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। क्या निकालोगे एलसीएम, तो 12 और 15 का आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा 60, कितना आ गया 60। आगे बात समझ में, एलसीएम आ गया मतलब कुल काम आ गया। अब इस 60 में 12 का भाग कितनी बार चला गया 12 पंजे 60, तो कितना आ गया 5। 15 का भाग कितनी बार चला गया 4 बार, तो कितना आ गया 4, 15 चौक 60 आ गया। ए के काम करने की दर कितनी आ गई 5, बी के काम करने की दर कितनी आ गई 4। ए एक दिन में कितना काम करता है 5, बी कितना काम करता है 4। अब अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है, वो क्या दे रखा है इसमें बोल रहा है ए ने कितने दिन तक काम किया 4 दिन तक। ए ने कितने दिन तक काम किया 4 दिन तक। 4 दिन तक काम किया, फिर इसने कार्य छोड़ दिया और कार्य छोड़ के चला गया। अब कार्य छोड़ के चला गया तो भैया कार्य तो पूरा करना है, तो इस कार्य को पूरा कौन करेगा बी करेगा। तो सबसे पहले अपने को ये निकालना है कि ए ने 4 दिन में कितना काम किया। तो देखो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 5, एक दिन में 5 काम कर रहा है, क्योंकि बताया था मैंने ये काम करने की दर होती है। तो ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है 5। ए ने कितने दिन तक काम किया 4 दिन तक, तो 4 दिन में कितना काम कर लेगा 4 × 5 कितना काम कर लिया 20, कितना काम कर लिया 20। आगे बात समझ में। अरे अपन ने कुछ ही नहीं किया, केवल और केवल एक दिन का काम अपने पास में दे रखा था, 4 दिन का काम अपन ने निकाल लिया। एक दिन में कितना काम कर रहा था 5, कितने दिन तक काम कर रहा था 4 दिन तक। एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 4 दिन में कितना करेगा 20। कुल काम कितना था 60, कुल काम कितना था 60। 60 में से कितना काम हो गया 20, तो कितना बच गया 40। घटा दो, कुल काम था 60, 60 में से 20 काम हो गया तो कितना बच गया 40, कितना बच गया 40। अब छोड़ के कौन चला गया ए छोड़ के चला गया तो काम कौन करेगा बी, कौन करेगा बी। और बी के काम करने की दर कितनी है 4, तो 40/4, इसका भाग इसमें कितनी बार चला गया 10 बार। इसका मतलब शेष बचे कार्य को बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा 10 दिन में पूरा करेगा। देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन भी करवाया था, वो भी शानदार क्वेश्चन था, पूछा हुआ क्वेश्चन था। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। बस और केवल आपकी समझ का फेर है, इसको
दोबारा समझो, एक बार दोबारा बताता हूँ, इससे बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे। आगे चलोगे तो ये होगा कि दोनों ने मिलकर इतने दिन तक काम किया, इसने कार्य छोड़ दिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे, एक बढ़िया लेवल यहाँ से बनेगा। एक बार इसको समझ लो, फिर आगे और बात करते हैं क्वेश्चनों की। ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी 15 दिन में, इन दोनों का एलसीएम निकालिए तो कितना गया 60। 60 में 12 का भाग 5 बार, 15 का भाग 4 बार। इसका मतलब ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 5, बी कितना काम कर रहा है 4। 4 दिन तक किसने काम किया, ए ने। तो 4 दिन तक काम किया और उसके बाद में कार्य छोड़ दिया। अरे 4 दिन तक काम किया तो उसने काम तो किया है ना कुछ। एक दिन में कितना काम कर रहा था 5, तो 4 दिन में कितना करेगा, 4 × 5 कितना हो गया 20। कुल काम कितना था 60। 60 में से कितना काम हो गया 20, तो कितना बच गया 40। एक छोड़ के चला गया, एक की कहानी खत्म हो गई। तो एक छोड़ के चला गया तो इस काम को करेगा कौन, बी। तो बी के काम करने की दर कितनी है 4, तो 40/4 बराबर कितने दिन आ गए 10 दिन। इसका मतलब शेष बचे कार्य को बी कितने दिन में करेगा 10 दिन में करेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनकी भी अपन बात करते हैं, देखते जाओ। फिर अपने पास में देखो क्वेश्चन दे रखा है, ए तथा बी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला इसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी अकेला 4 दिन करके कार्य छोड़ दे तो बताओ शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ से अपने को क्या बता रहा है, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं 8 दिन में, बी अकेला कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, बी अकेला कितने दिन तक कार्य कर रहा है 4 दिन तक। तो लिख लो सबसे पहले क्या दे रखा है, ए प्लस बी कितने दिन में काम में कर रहे हैं 8 दिन में, बी अकेला 12 दिन में। ठीक है, बी अकेला कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, बी ने कितने दिन तक काम किया 4 दिन तक, बी ने कितने दिन तक काम किया 4 दिन तक। और इसके बाद में ये क्या कर रहा था, काम छोड़ देता है, तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, कुछ ही नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार लेवल का क्वेश्चन है, इसको समझो, कंसेप्ट क्लियर करो। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, बी ने 4 दिन तक काम किया और काम छोड़ के चला गया। अब जिम्मेदारी किस पे आ गई, ए पे। इसका मतलब अब काम किसको करना है, ए को। ये पूछ रहा है शेष बचा कार्य ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो सीधी सी बात ये है कि अपने को सबसे पहले ए का काम निकालना पड़ेगा। किसका काम निकालना पड़ेगा, ए का काम निकालना पड़ेगा और ए की काम करने की दर निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकाल सकते हो, देखो मैंने कहा था इन दोनों संख्याओं का क्या ले लो, एलसीएम। क्या ले लो, एलसीएम। तो 8 और 12 का एलसीएम लेओगे तो कितना आ गया 24। कितना आ गया 24। इस 24 में 8 का भाग कितनी बार चला गया 3 बार, 8 3 24। 12 का भाग कितनी बार चला गया 2 बार। समझना मेरी बात को। अपने को मान किसका निकालना है, एक का। देखते जाना अब क्या होता है। ए प्लस बी, जब ए प्लस बी दोनों मिलके काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3। कितना काम कर रहे हैं 3। ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं 3। बी अकेला कितना काम कर रहा है 12। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3 और बी अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है 2। तो ए अकेला कितना काम करेगा, इन दोनों का क्या निकाल लो, अंतर। इन दोनों का अंतर कितने का आ गया 1 का। मैं बोल दूं बी कितना काम करता है 2, ए कितना काम करता है 1, दोनों मिलके कितना काम करते हैं 3। आगे बात समझ में। अपने पास में एक काम करने की दर आ गई। अब ए का काम निकाल लो, कुल काम कितना है 24। एक के काम करने की दर कितनी है 1, तो 24/1 बराबर कितना आ गया 24 दिन। इसका मान भी कितना आ गया 24। तीनों के काम करने की दर, मतलब यहाँ ये एक तो ये हो गया, एक ही ये दोनों मिलके काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं 3। बी कितना काम करता है 2, ए कितना काम करता है 1। अब समझना बात को। किसने काम किया, बी ने। किसने काम किया, बी ने। कितने दिन तक काम किया 4 दिन तक। कितने दिन तक काम किया 4 दिन तक। एक दिन में कितना काम कर रहा है 2, तो 4 दिन में कितना काम कर लेगा भैया 2 × 4। तो 2 × 4 बराबर कितना आ गया 8। कितना आ गया 8 काम कर लिया। अब देखो बी ने कितने काम कर लिया 8। कुल काम कितना था 24 में से कितना काम हो गया 8, कितना बच गया 16 बच गया ना। अब बी छोड़ के चला गया तो काम कौन करेगा, ए। शेष बचा कार्य कौन करेगा, ए। और ए एक दिन में कितना काम करता है 1, तो 16/1 बराबर कितना आ गया 16 दिन। इसका मतलब शेष बचा कार्य
ए कितने दिन में पूरा करेगा? 16 दिन में पूरा करेगा। नहीं समझ में आया? एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, समझना बात को। सबसे पहले a प्लस बी कितना काम कर रहे हैं? 8। b कितना काम कर रहा है? 12। फिर ये बोला था कि b ने मिलके, b अकेला 12 दिन में कर रहा था, b ने कितने दिन तक काम किया? 4 दिन तक काम किया। b ने कितने दिन तक काम किया? 4 दिन तक काम किया। इसके बाद में b ने कार्य छोड़ दिया और शेष बचे कार्य को a कितने दिन में पूरा करेगा। इस क्वेश्चन को माइंड में बिठाओ, जब तक सोचोगे नहीं तब तक सॉल्यूशन नहीं होगा। अपने पास में a प्लस बी का मान आ गया, एक बी का भी मान आ गया, इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया, कितना आ गया? 24। 24 में 8 का भाग 3 बार, 12 का भाग 2 बार। इसका मतलब ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3। उसमें से बी कितना काम कर रहा है? 2। तो ए कितना काम करेगा? 1। ए कितना काम करेगा? 1। किसने कार्य की शुरुआत की? बी ने अकेले ने। कितने दिन तक कार्य किया? 4 दिन तक कार्य किया। एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। तो 4 दिन में कितना करेगा? 2 × 4 बराबर कितना आ गया? 8। इसका मतलब कुल कार्य में से उसने कितना कार्य कर लिया? 8 कार्य कर लिया। कुल कार्य था कितना? 24। 24 में से कितना कार्य हो गया? 8। तो कितना बच गया? 16। अरे 24 में से 8 घटाओगे तो कितना बच गया? 16। अब बी छोड़ के चला गया, बी छोड़ के चला गया, तो काम कौन करेगा? ए। और ए के काम करने की दर कितनी है? 1। तो 16/1 बराबर कितने दिन आ गए? 16 दिन आ गए। इसका मतलब जो ए है ना, कितने दिन तक काम शेष बचे कार्य को कितने दिन में करेगा? 16 दिन में करेगा। जल्दी से देखते जाओ भैया, स्क्रीनशॉट लेके जाओ, आगे और बात करते अपन। चलो आगे। अरे बोलो, आ रहा है मजा? क्या बात है, बब्बर शेर सो रहे हैं क्या? सोना नहीं है भैया। देखो आगे अपने पास में और क्या दे रखा है, उनकी भी अपन बात करते हैं। देखो इसमें और बता देता हूं अपन। जैसे मान लो अपने पास में एक क्वेश्चन आ जाए, देखते जाना, मैं बोल रहा हूँ वैसे। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? जैसे मान लो 10 दिन में कर रहा है। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? मान लो 15 दिन में पूरा कर रहा है। समझ रहे हैं एक बार? ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। फिर ये बोल रहा है दोनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की, दोनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की, और दोनों ने कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक। देखो दोनों मिलकर कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 3 दिन तक काम कर रहे हैं। फिर किसने काम छोड़ दिया? ए ने काम छोड़ दिया। फिर यहाँ से पूछेगा कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है? इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। क्वेश्चन नहीं समझ में आया? मैं बोल रहा हूँ ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। फिर मैंने बोल दिया दोनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत की, और दोनों ने कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक। उसके बाद में किसने कार्य छोड़ दिया? ए ने कार्य छोड़ दिया। तो फिर पूछेगा कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ये अपने पास में क्वेश्चन है, बाकी बात करेंगे आगे अपना। देखो ये 10 दिन में कर रहा था, ये 15 दिन में कर रहा था। सबसे पहले 10 और 15 का क्या निकाल लो? एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ गया? 30। इस 30 में 10 का भाग 3 बार, 15 का भाग 2 बार। इसका मतलब एक के काम करने की दर 2, बी के काम करने, इसके काम करने की दर 3, इसके काम करने की दर 2। अब ये बोल रहा है दोनों मिलके कार्य की शुरुआत करते हैं। ये 3 काम कर रहा है, ये 2 काम कर रहा है, तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 5। दोनों के मिलके कितना काम करेंगे? 5। दोनों ने कितने दिन तक काम किया? दोनों ने साथ साथ कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक काम किया। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5। तो 3 दिन में कितना कर लेंगे? 5 × 3, तो 5 × 3 = 15। कुल काम कितना था? 30। 30 में से कितना काम हो गया? 15। तो कितना बच गया? 15। 15 काम बच गया ना? आ रही है बात समझ में? दोनों ने मिलके कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक। एक दिन में कितना काम हो रहा था? 5। तो 3 दिन में कितना हो गया? 15। कुल काम कितना था? 30। 30 में से कितना काम हो गया? 15। तो कितना बचा? 15। ठीक है। अब इसके बाद में कौन छोड़ के जा रहा था? एक छोड़ के चला गया। तो शेष बचे कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखो ये बी एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो 15/2 बराबर में कितने आ गए? 7.5 दिन।
कितने दिन आ गए 7.5 दिन। अगर बी के लिए पूछ रहा है कि बी शेष बचे कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो कितना आ जाएगा 7.5 दिन। अगर कुल कार्य की बात कर रहा है तो देखो पहले दोनों ने कितने दिन तक काम किया था 3 दिन तक, तो 7 और 3 कितना हो गया 10, तो 10 से ही 1/2 दिन। तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा 10 से ही 1/2 दिन में। ठीक है, और ये बात समझ में। कल और बात करेंगे इन क्वेश्चनों पे, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।